बाड़मेर के एक डॉक्टर साहब जो भरत मालू है, यमुना कंवर नाम की बहन की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं और यमुना कंवर आज जिंदगी और मौत से जूझ रही है। हर महीने अस्पतालों के चक्कर और मोटे खर्चों से परेशान हो रही। भरत मालू जी को हमने कहा कि बहन यमुना कंवर की जिंदगी तो आपने बर्बाद कर दी है, ये बात तो आपके मेडिकल बोर्ड ने ही कही है एज ए डॉक्यूमेंट। उसी मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर आप पर मुकदमा हुआ है 15 अक्टूबर, इस 15 अक्टूबर को। उसके बावजूद भरत मालू की जब हमने खबर चलाई तो मालू साहब गुस्सा इतना हो गए कि डॉक्टर साहब ने अपने बाड़मेर नहीं बल्कि जयपुर वाले वकील साहब जो दोस्त थे उनको कहा कि ये पत्रकार ज्यादा ही खबरें कर रहा है, इसको थोड़ा डराओ धमकाओ या इसको समझाओ। तो उन्होंने लीगल नोटिस भेजा है मुझे डिफेम का, ताकि मैं आगे से डॉक्टर साहब की कोई खबरें ना चलाऊं। आपको बता दूं कि ये वही डॉक्टर साहब है जिनको हमारी बाड़मेर की विधायिका प्रियंका जी चौधरी ने आज से कुछ समय पहले रिश्वत लेते हुए पकड़ा था, वो भी एक ऑपरेशन करने की एवज में। सरकारी अस्पताल में सरकारी पोस्टेड एक डॉक्टर जो है वो 5,000 रुपए जितनी गरीब और लाचार पीड़ित रोगियों से कि आपको ऑपरेशन ढंग से करवाना है तो रुपए 5,000 लगेंगे, नहीं तो ऑपरेशन नहीं होगा। एन वक्त पर भला हुआ प्रियंका जी चौधरी हमारी विधायिका मौके पर आ गई और उन्होंने फटकार लगाई, कहा कि मुझे ऐसी शिकायत बर्दाश्त नहीं है, इस डॉक्टर को सस्पेंड करो, इस घूसखोर को। ये बात तो चलो पुरानी होगी, भास्कर को पूरे नहीं पड़े डॉक्टर साहब, क्या करें। उसके बाद बाड़मेर के यमुना कंवर की जिंदगी बर्बाद जब हुई, उनकी आंत की मुख्य पित्त की नली इन्होंने ब्लॉक करी। जब वो एम्स में जिंदगी और मौत के बीच जूझ कर आई तो उनके परिजनों ने मेडिकल बोर्ड से रिक्वेस्ट की। मेडिकल बोर्ड ने 3 ढंग के डॉक्टर, एक सर्जन, एक फॉरेंसिक डॉक्टर और एक एनी के डिपार्टमेंट का डॉक्टर, तीनों का मेडिकल बोर्ड बनवाकर इन्हें भरत जी के खिलाफ जो है वो सारी चीजें जांच पड़ताल की तो पाया कि वाकई डॉक्टर साहब तो गुनहगार है। और डॉक्टर साहब जो इनकी रिपोर्ट थी इसी के आधार पर बाड़मेर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 15 अक्टूबर को मामला दर्ज किया और 16-17 तारीख के आसपास बाड़मेर की सबसे बड़े प्रिंट अखबार में डॉक्टर साहब के खिलाफ न्यूज छपती है कि एक डॉक्टर की लापरवाही ने एक महिला की जिंदगी बर्बाद कर दी। हम लोग 19 तारीख को एफआईआर वगैरह सब कुछ होके पुष्टियां होके उसके बाद ये खबर चलाते हैं कि बहन यमुना कंवर की जिंदगी अब बर्बाद जैसी है, क्योंकि वो आधी जिंदगी तो बिस्तर पे ही उनको निकालनी पड़ेगी। उनकी जो सबसे मुख्य कार्यप्रणाली करने वाली शरीर की पेट की जो सबसे बड़ी जो मुख्य नली है उसको डॉक्टर साहब ने भूल से क्लिपिंग कर दिया है। डॉक्टर साहब का कहना है कि कॉन्फिडेंट तो था मैं, पर पता नहीं कैसे हो गया। जवाब ये है, अब वो महिला जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रही है। जब हमने सारी चीजें एफआईआर वगैरह कागजी कार्यवाही सारी हुई, माननीय कोर्ट तक बात पहुंची, यहाँ की जो स्थानीय पुलिस है उन्होंने दर्ज की, एसपी साहब के संज्ञान में भी मामला गया। उसके बाद में हमने मीडिया पे खबर चलाई। एक पत्रकार होने के नाते अगर हम खबर ना चलाए तो क्या करें, घर पे बैठ के भजन तो गा नहीं सकते। डॉक्टर साहब की करतूत की हमने खबर चलाई कि डॉक्टर साहब ने फला फला काम कर दिया है, कांड कर दिया, काम नहीं, जिससे यमुना कंवर मरने वाली है, उसकी जिंदगी बर्बाद होगी। डॉक्टर साहब को लगा कि ये मीडिया तो ज्यादा ही फुदक रही है, प्रिंट को पूरे नहीं पड़े डॉक्टर साहब, पुलिस को पूरे नहीं पड़े, अपने मेडिकल बोर्ड जो गुनहगार जिन्होंने इन्हें गुनहगार ठहराया उनको पूरे नहीं पड़े और डॉक्टर साहब गुस्सा हो गए। बाड़मेर के वकीलों से शायद डॉक्टर साहब ने कांटेक्ट किया होगा कि ये मीडिया वाला ज्यादा शू कर रहा है। बाड़मेर वालों ने कहा होगा कि डॉक्टर साहब ये तो एफआईआर वगैरह आपके खिलाफ होगी, मीडिया को कैसे हम दोषी ठहराए। तो शायद मैं अंदेशा लगा रहा हूं जयपुर वाले वकील साहब इनके जो दोस्त है उनके थ्रू डिफेम का मुझे लीगल नोटिस भिजवाया है साहब ने। और नोटिस में साहब ने 1-2 चीजों का जिक्र किया है कि मैंने जो पेशेंट को देखा है उसकी जांच पड़ताल की है, उनका निरीक्षण किया, ऑपरेशन से पहले डिस्चार्ज करने के पूरी देखी है। और मैंने ही मेरे एचओडी हेड ऑफ डिपार्टमेंट के मेरे उच्च अधिकारी सीनियर डॉक्टर है और हमारे जो अधिकारी है मेन सीएमएस रिलेटेड उन्होंने देखी है और उनके निर्देशन में ये सब चीजें हुई है। जो पेशेंट का इलाज यहाँ तक कि रेफर पर जो उनके एचओडी है उनका कहना है, उन 3 डॉक्टरों की रिपोर्ट थी, उन्होंने सबमिट रिपोर्ट मांगी कि वाकई में डॉक्टर साहब ने आपसे कुछ डाटाबेस या सलाह मशवरा इससे किया था इस पीड़ित से लेकर। तो उन डॉक्टर हेड डिपार्टमेंट का कहना है कि हमने तो डॉक्टर साहब के इस पेशेंट से लेकर इस पेशेंट में क्या व्यवधान आए, यहाँ तक कि इस पेशेंट के रिकॉर्ड, इनकी प्रॉब्लम क्या थी, इस चीज किसी चीज के बारे में हमें तो बनक तक नहीं है। उन्होंने इन्हीं के डिपार्टमेंट के 3 डॉक्टरों को रिपोर्ट में लिखित में दिया था।
साहब तो 4-4, 5-5 बार कसूरवार ठहर गए। अब साहब करे तो क्या करे, हमें डराने के लिए जयपुर के वकील साहब से एक संदेशा भिजवा रहे हैं डीफेम का। कहते हैं कि पैसे भर लेना 21,000 रुपए, 15 दिन के अंदर हमारे साहब जो है वो हर्ट हुए। अब 21,000 रुपए दे के डॉक्टर साहब वापिस हर्ट से सही हो जाएंगे? सही हो जाएगी क्या वो बहन जो जिंदगी और मौत की जो है वो जूझ रही है, जिंदगी और मौत के बीच? इस भरत मालू जैसे करप्ट और भरत मालू जैसे इन बदमाश डॉक्टरों की वजह से जो पैसे के बल पर अपनी दादागिरी दिखा रहे। बाड़मेर का पुलिस प्रशासन एफआईआर करता है मेडिकल बोर्ड की टीम की रिपोर्ट के आधार पर, उसके बावजूद ये डॉक्टर शर्म नहीं आकर उनको बाकायदा उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये तो हमसे भिड़ रहे हैं, हमारे ऊपर डिफेम का मामला जो है वो अपने वकीलों के थ्रू नोटिस भिजवा रहे। डॉक्टर साहब कब तक बचोगे आप, कब तक अपनी गुनाह कब तक ये छिपाओगे? ये महज एक चीज है, इसके अलावा मैं आपको ये एफआईआर रिपोर्ट की कॉपी से लेकर प्रिंट में जो छपी है खबरों से लेकर इनके ही डिपार्टमेंट के सीनियर डॉक्टर्स से लेकर इनके डिपार्टमेंट में गठित हुई एक टीम के द्वारा क्या क्या चीजें सामने आई है वो सारी एक एक चीज हम आपको एज ए एविडेंस के तौर पर दिखा सकते, पर नहीं, डॉक्टर साहब अभी तक अपना गुनाह कबूल नहीं कर रहे हैं। यहां तक कि जिन्होंने परिजन है, जो पीड़ित पक्ष है, उनके बयान तक बाड़मेर के कोतवाली पुलिस थाना ने ले लिए हैं। अब डॉक्टर साहब या तो सलाखों के पीछे जाएंगे या अपने द्वारा की गई गलती करतूत का हर्जाना माननीय कोर्ट के निर्देशानुसार भरेंगे। पर डॉक्टर साहब को शायद डर नहीं है, या फिर डॉक्टर साहब इतने बड़े बैनरों को पूरे नहीं पढ़ के हमारे को चुप करवाने लगे हैं कि भाई चुप हो जा, इस प्रकार की कोई खबरें नहीं चलाएगा। भला हम अगर चुप हो गए तो फिर हमारे बाड़मेर के उन बोले वाले पेशेंटों के बारे में कौन सोचेगा? आगामी और किसी के साथ इस प्रकार की अगर ट्रेजेडी हो गई, किसी और के साथ इस प्रकार की क्रूरता हो गई, उसके बारे में कौन बोलेगा? अब हम इन डॉक्टर साहब से, मालू जी से डर कर, इस डीफेम वाले इस नोटिस से डर कर या तो घर बैठ जाए या फिर हम लड़े इस प्रकार के निकृष्ट और भ्रष्ट डॉक्टरों से जो बाड़मेर के लोगों की जिंदगियों के साथ तो खेलता ही है, उसके अलावा एक्सेप्टेशन अपना जो है वो स्वीकार नहीं करता कि मैंने कितनी बड़ी करतूत, कितनी बड़ी गलती की। दोस्तों आपको एक एक रिपोर्ट हम दिखा सकते हैं जिसमें भरत मालू ने यमुना कंवर की जिंदगी ले ली है, उसमें कोई दो राय नहीं। उसके बावजूद एफआईआर होने के बावजूद, प्रोसेसिंग में मामला उसके बावजूद ये डॉक्टर हमें दबाने के लिए, हमें डराने के लिए जयपुर के अपने वकील साहब के थ्रू लेटर भिजवा रहा है, हर्जाना भरो। हम हर्जाना भरे ना भरे, पर हम बाड़मेर की पीड़ित जनता के लिए हुंकार जरूर भरेंगे, लगातार जो है वो आगे आएंगे। देखते हैं भरत मालू आपके दामन में कितना दम है और हमारे दामन में कितना दम है। हम गलत नहीं है, हम लोगों की आवाज बन के उभरेंगे और आप लोगों की जान के साथ खेलकर कब तक इस प्रकार चिपके रहते हो? माननीय उच्च जो कोर्ट से देखने वाली बात होगी। उम्मीद है न्यायालय इनके पक्ष में फैसला लेगा, जो महिला जिंदगी और मौत से जूझ रही है।